लाइट हो या हीट या बिजली का फ्लो, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का देखो टशन और शो। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूं आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वर्क एनर्जी पावर का तीसरा वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमेशा की तरह अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हो, इनफैक्ट अगर आप इस चैप्टर के चारों वीडियोस को देखते हो तो वर्क एनर्जी पावर के सभी कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। ये है मेरी गारंटी। सो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री only at learnerhub.com। So तैयार हैं सभी लोग? Let's get started। नेचर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है इन मेनी 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 डिफरेंट फॉर्म्स। अब सूरज की ही बात कर लो, सूरज से हमें मिलता है सोलर एनर्जी, साथ ही हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। विंड से विंड एनर्जी, पानी से हाइड्रो एनर्जी, फ्यूल से केमिकल एनर्जी, और भी जाने कितने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और इतना ही नहीं, हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होते ही रहता है इन आवर डे टू डे लाइफ। इनफैक्ट हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जहां पर एक एनर्जी फॉर्म दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होते ही रहता है। सो आर यू ऑल एक्साइटेड टू गेट स्टार्टेड? व्हाई नॉट? तो चलो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सूरज भगवान से। सोलर एनर्जी, जो एनर्जी सन से हमें मिलती है, द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इज सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी में ना बहुत सारा पावर होता है, बहुत सारा पावर इन द सेंस इस एनर्जी को हम बहुत तरीके से यूज कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन इसे हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस में हम इसे डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं। क्यों? एक तो ये डिफ्यूज्ड होता है, मतलब ये काफ़ी स्प्रेड आउट होता है। दूसरा, ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर बहुत कम होती है। तो सोलर एनर्जी ना तो यूनिफॉर्म होता है और थोड़ा डिफ्यूज्ड होता है। तो इसीलिए हमें एक प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है ताकि हम सोलर एनर्जी को एक जगह पर फोकस्ड कर सके, ताकि पूरी की पूरी सोलर एनर्जी, इंटेंस सोलर एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर सके, ठीक है। अब इससे कैसे बेनिफिट्स हो सकते हैं? अब देखो, हम सभी को पता है कि जो सूरज की जो रोशनी होती है, रोशनी बोले तो मैं जो सूरज की जो रोशनी होती है उसमें काफ़ी सारा हीट होता है, राइट। धूप में जब आप निकलते हो, जब सूरज की धूप आपके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, कुछ देर के बाद आपको गर्मी लगती है, राइट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ हीट। अब सोच के देखो, अगर बहुत इंटेंस उस सोलर एनर्जी को आप कैप्चर कर लेते हो तो आप खूब सारी हीट एक जगह पे कैप्चर कर पा रहे हो, राइट। एंड अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे डिवाइसेस की बात करेंगे जो इस सोलर एनर्जी को बहुत इफेक्टिवली यूज करती हैं, जैसे कि सोलर फर्नेस, सोलर सेल्स, सोलर पैनल। तो चलो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले सोलर एनर्जी का पहला एप्लीकेशन देखेंगे जो कि है सोलर पैनल। यस, सोलर पैनल जो है उसका एक सरफेस ब्लैक कलर का पेंटेड होता है। ब्लैक कलर का ही क्यों? क्योंकि ब्लैक एक ऐसा कलर है जो लाइट के सभी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करता है। विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट की जितनी भी वेवलेंथ्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब के अलग अलग जो भी वेवलेंथ्स हैं, इन सब को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो इस खासियत की वजह से होता क्या है, जब सोलर एनर्जी, मतलब जब सनलाइट इस ब्लैक पेंटेड सरफेस पे फॉल करता है। अब सनलाइट क्या है? वाइट लाइट, जो एक्चुअली इज कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, जिनके 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स है। इन सभी वेवलेंथ्स को ये ब्लैक पेंटेड सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि सोलर एनर्जी को पूरी तरह से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अब सोलर एनर्जी में काफ़ी सारी हीट होती है। अब इस हीट का ये क्या करता है, अब ये जो ब्लैक पेंटेड सरफेस होता है ना, इसी के कांटेक्ट में प्रेजेंट होता है एक पैनल जिसमें होता है वाटर। तो अब इसने, ये जो ब्लैक पेंटेड सरफेस है, इसने जो भी सोलर एनर्जी का जो भी हीट है उसको एब्जॉर्ब किया। उस हीट के कांटेक्ट में है वो वाटर। अब हीट के कांटेक्ट में वाटर है, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी गर्म होने लगेगा। एग्जैक्टली करेक्ट। तो इस तरीके से काम करता है सोलर पैनल। तो चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं सोलर एनर्जी का दूसरा एप्लीकेशन जो कि है सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस का काम क्या है?
कि भाई ये चीज़ों को गर्म कर सके, खूब ज़्यादा गर्म करने के लिए इसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो इसका काम क्या है, ये चाहता क्या है, ये चाहता है कि यार सोलर एनर्जी से ज़्यादा हीट जो है मैं इकट्ठा कर लूँ। और इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सोलर एनर्जी को, पूरे सोलर एनर्जी को जो स्प्रेड आउट है उसको एक जगह, एक शार्प पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा। इसी के लिए सोलर फर्नेसेस जो है यूज़ करते हैं पैराबोलिक मिरर्स, जो सनलाइट को, जो सोलर एनर्जी को फोकस करते हैं एक सिंगल शार्प पॉइंट पर। अब एक सवाल जो सभी के मन में आ रहा होगा कि मैम पैराबोलिक मिरर्स ही क्यों? क्योंकि पैराबोलिक मिरर्स आर द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू फोकसिंग द लाइट टू अ सिंगल शार्प पॉइंट। अब आप खुद सोच के देखो, इसके अलावा आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? और स्फेरिकल मिरर्स ऑफ कोर्स, राइट। अब स्फेरिकल मिरर्स भी लाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं, आई अग्री, बट स्फेरिकल मिरर में एक दिक्कत है। स्फेरिकल मिरर के स्फेरिकल शेप की वजह से जो लाइट इसके एजेस पर फॉल करती है वो ठीक तरीके से फोकस नहीं होती है, ठीक है। इनफैक्ट इस फ्लॉ को, इस कमी को कहा जाता है स्फेरिकल एबरेशन, ठीक है। अब ये जो दिक्कत है, अब इसके होने की वजह से क्या होता है, जब आप स्फेरिकल मिरर यूज करते हो तो जो लाइट फॉल करती है एजेस पर वो ठीक से फोकस नहीं होती है। एज अ रिजल्ट जो नेट इनकमिंग लाइट जो फोकस होती है उसका हमें एक ब्लरी फोकस मिलता है, एकदम शार्प पॉइंट पर फोकस नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये दिक्कत पैराबोलिक मिरर्स में नहीं है। सो ऑब्वियसली पैराबोलिक मिरर्स आर अ बेटर चॉइस, ठीक है। सो पैराबोलिक मिरर में क्या होता है कि लाइट चाहे इस मिरर के किसी भी पॉइंट पर फॉल क्यों ना करे, ये सारी की सारी लाइट जो है वो एक सिंगल शार्प पॉइंट पर फोकस होती है, ठीक है। ऐसा होने के बाद क्या होता है कि भाई पूरी इंटेंस सोलर एनर्जी एक जगह पर है, सो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट वहां पर होता है। अब इस हीट को हम कैसे यूज करते हैं, इस हीट से हम, इतनी हीट होती है कि हम बड़ी आसानी से पानी को बॉयल कर सकते हैं। पानी जब बॉयल होता है तो क्या बनता है, स्टीम बनता है, और इस स्टीम से हम टरबाइंस को रोटेट कराते हैं। टरबाइंस आर लाइक, समझ लो फैन के जैसे होते हैं जिनमें ब्लेड्स होते हैं। तो ये स्टीम के बनने से वो टरबाइंस रोटेट होते हैं जिसकी वजह से फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। अब देखो ये सारी चीज़ सुनने में जितनी आसान लगी ना, ये चीज़ उतनी आसान होती नहीं है, क्योंकि सोलर फर्नेसेस को ऑपरेट करने के लिए कई सारे कंडीशंस होते हैं। जैसे पहला कंडीशन होता है कि भाई एरिया ऐसा होना चाहिए जहाँ पर इंटेंस सनलाइट अवेलेबल हो, राइट। दूसरा, ऐसा एरिया होना चाहिए जहाँ पर जो एयर है वो क्लीन हो, वो थिन हो। क्यों? ताकि पोल्यूशन, डस्ट वगैरह ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट की अवेलेबिलिटी वहाँ पर हो सके। साथ ही साथ वो जगह हाई ऑल्टीट्यूड पर हो, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर वो जगह होगा उतना ही वहाँ पर इंटेंसिटी, मतलब सनलाइट क्या एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, राइट। अब भाई इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसकी वजह से जायंट सोलर फर्नेसेस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 जगह है, एक फ्रांस में, दूसरा उज्बेकिस्तान में। तो यही 2 जायंट सोलर फर्नेसेस पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं जहां पर ये सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं। सोलर एनर्जी का तीसरा एप्लीकेशन है सोलर सेल्स। सोलर सेल्स ऐसे डिवाइसेस है जो सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स से बने होते हैं। इनका काम होता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। हालांकि इनकी एफिशिएंसी कम होती है, बट देन अगेन दे आर ग्रेट वेज टू मेक यूज ऑफ सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल्स काम कैसे करते हैं उस पर हम फिलहाल फोकस नहीं करेंगे। इंस्टेड जब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे किसी और लेसन में, जहाँ पर हम आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में भी बता सकें। इनफैक्ट आप अपनी सीनियर क्लासेस में 11th 12th में इनको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, व्हेन वी आल्सो स्टडी अबाउट सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स वगैरह, तो वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि सोलर सेल्स कैसे काम करते हैं। बट अभी के लिए आप ये जान लो कि दिस इज अनदर डिवाइस जो सोलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर एनर्जी के बाद अगला नंबर है हीट एनर्जी का। हीट एनर्जी क्या होती है बहुत ज़्यादा बताने की भी ज़रूरत नहीं है शायद। जो एनर्जी रिलीज होती है जब हम कोल, ऑयल, वुड, गैस को बर्न करते हैं तो उसे हम कहते हैं हीट एनर्जी। इनफैक्ट सोलर एनर्जी में भी बहुत सारी हीट एनर्जी होती है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। इनफैक्ट हमने ये देखा भी है कि किस तरीके से सोलर एनर्जी में जो हीट होती है उसको हम यूज़ करते हैं इन वेरियस एप्लीकेशंस। जैसे कि सोलर हीटर में जब हमने सोलर पैनल का भी डिज़ाइन देखा तो हमने क्या देखा कि सोलर एनर्जी में जो हीट है उसी हीट को कैप्चर करके किस तरीके से हमने पानी को गर्म किया, राइट। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे जब हम वाटर को हीट करते हैं, वाटर
स्टीम में कन्वर्ट होता है, राइट। और इस स्टीम को यूज़ किया जाता है टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल इसका बेस्ट एप्लीकेशन है स्टीम इंजन, जहाँ पर स्टीम को यूज़ किया जाता है टू कन्वर्ट इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी की वजह से हमारी जो स्टीम इंजन है वो मूव करती है। तो इस तरीके से हीट एनर्जी में भी बहुत सारी यूजफुल एनर्जी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर वेरियस एप्लीकेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ। नेक्स्ट इन लाइन इज लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें बाकी ऑब्जेक्ट्स को देखने में एनेबल करता है। ऑब्वियस सी बात है, राइट। जैसे अब अंधेरे कमरे में अगर मैं खड़ी हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन हुई तो मुझे सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं। अगर दिन के उजाले में मैं बाहर एक पार्क में खड़ी हूँ, राइट, तो मुझे सारी चीज़ें, पेड़ पौधे, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है। लेकिन जैसे ही रात हो गई, मिडनाइट हो गई, अंधेरा हो गया और एज्यूम कि वहाँ पर कोई लाइट्स नहीं है, तो उस केस में मुझे चीज़ें नहीं दिखेंगी, राइट। सो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसके प्रेजेंस में हम बाकी चीज़ों को देख पाते हैं। अगर लाइट के सोर्स की बात करें तो चाहे बल्ब है, ट्यूब है, ये सारे आर्टिफिशियल सोर्स हैं। द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी इज अगेन द सन। यस, सन से जो सोलर एनर्जी हमें मिलती है, उस लाइट से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर भी लाइट एनर्जी होती है ना, उसके साथ साथ में हीट एनर्जी भी निकलती है। मतलब इट इज़ लाइक वो बाय वन गेट वन वाली बात है। जहाँ से लाइट एनर्जी मिल रही है उसके साथ साथ हीट एनर्जी भी उसका हाथ पकड़ के आ ही रही होती है। एक कैंडल का एग्जाम्पल ले लो। आपने कैंडल जलाया, कैंडल से आपका रूम जो है वो रोशन हो गया, लेकिन आप साथ ही साथ नोटिस करो कि कैंडल के पास अगर आप अपने हाथ को रखो तो आपको गर्माहट फील होती है, क्योंकि हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है लाइट के साथ साथ। उसी तरह अगर रूम में बल्ब ऑन है, बल्ब से आपको लाइट तो मिल ही रही है, बट उस लाइट की वजह से, लाइट के साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से वो रूम जो है वो गर्म होता जा रहा है। नेक्स्ट है केमिकल एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर्ड होती है फ्यूल्स में, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फ्यूल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। इनफैक्ट इसीलिए हम देखते हैं बहुत सी चीज़ें हैं जिनको जब हम बर्न करते हैं ना तो हमें हीट एनर्जी मिलती है, हमें लाइट एनर्जी मिलती है। कहाँ से आती है ये हीट या लाइट एनर्जी? ये आती है उसी केमिकल एनर्जी से जो उस फ्यूल में ऑलरेडी स्टोर्ड होती है। वही केमिकल एनर्जी जो है वो हीट या लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। एक साधारण सा कैंडल का एग्जांपल लो। जब हम कैंडल को जलाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? बर्न ही तो कर रहे हैं, राइट। तो जब हम कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है? हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट उस कैंडल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है वही कन्वर्ट होती है हीट या लाइट एनर्जी में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं बैटरीज का। बैटरीज के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, जिसको जब हम किसी अप्लायंस में लगाते हैं, लेट्स से टॉर्च में लगाया, किसी रिमोट में लगाया, तो उस समय वो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। बात करते हैं फूड की। फूड क्या है? फूड में भी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स जो हैं ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, राइट, जिसमें ये सोलर एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो बेसिकली ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। क्या आपको पता है कि फास्ट मूविंग वाटर में भी ढेर सारी एनर्जी होती है? एग्जैक्टली, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो कहाँ से आया? हाइड्रो नाम, पानी से रिलेटेड चीज़ों में हाइड्रो लगा ही रहता है, नहीं क्या, राइट। तो इनफैक्ट इसका जो क्लासिक एग्जांपल है वो आपने कहाँ देखा होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस में देखा होगा, जहाँ पर बहते हुए पानी के एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। एग्जैक्टली। अगर कभी आप लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन विजिट किया हो या फिर कोई डैम देखा हो तो आप लोगों ने इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा होगा। डैम्स क्या होते हैं? जहाँ पर एक हाइट पर, सरफेस से कुछ अच्छी खासी हाइट पर बहुत सारा पानी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अब जैसे ही पानी को आपने कुछ हाइट पे स्टोर किया तो उस पानी में खूब सारी पोटेंशियल एनर्जी होगी, राइट। उसके बाद जब उस हाइट से आप पानी को नीचे खूब तेज़ी से फ्लो करने देते हो तो उसमें बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये फास्ट मूविंग वाटर की जो एनर्जी है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी, ठीक है। अब इस एनर्जी की वजह से जब पानी खूब तेज़ी से फ्लो करता हुआ आ रहा है तो जो पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पर जो टर्बाइंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था टर्बाइंस में ना ऐसे फैन की तरह ब्लेड्स होते हैं, तो इस बहते हुए पानी से वो टर्बाइन के जो ब्लेड्स हैं वो
रोटेट करते हैं एग्जैक्टली जब उसके ब्लेड्स रोटेट करते हैं तो हमारा जो जनरेटर है वो जनरेटर काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो देखो बहते हुए पानी की कितनी एनर्जी है, एंड दैट्स हाइड्रो एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ पर देखने को मिलता है हमें? आई डोंट थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत है। आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, मिक्सर ग्राइंडर हो, फैन हो, लाइट्स हो, सब कुछ स्विच से चलता है। और स्विच से कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता है। तो जब कभी भी हम दो ड्राई बॉडीज को रब करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। बेसिकली आयंस के मूवमेंट से ही जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आयंस के मूवमेंट से कह लो, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से बनता है इलेक्ट्रिसिटी, कैसे भी कह लो। सो बेसिकली ये जो चार्ज्ड आयंस होते हैं, राइट, इनके मूवमेंट से ही प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में सोचते हैं, कैन यू थिंक ऑफ अ डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है? सेल, एग्जैक्टली सेल, मतलब जिसे हम आम भाषा में बैटरी कहते हैं, राइट। हमारे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज होती है, फ़ोन के अंदर भी सेल होता है। हम जो माइक मैं यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर भी सेल होता है। टॉर्च के अंदर बैटरी होती है, राइट। अब ये इस सेल के अंदर क्या होता है? तो अगर इस सेल के कंस्ट्रक्शन को हम बारीकी से देखें तो इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। और इन इलेक्ट्रोड्स का अरेंजमेंट ही कुछ ऐसा होता है कि इनके बीच में आयंस के मूवमेंट चलते रहते हैं। सो बेसिकली इस एक सेल के अंदर ढेर सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आयंस का मूवमेंट होता है, और आयंस के मूवमेंट से ही प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सेल काम कैसे करता है, दैट इज समथिंग दैट इज नॉट विद इन द स्कोप एट दिस पॉइंट इन टाइम। इस वीडियो पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट अगेन अगर आप लोगों को इंटरेस्ट हो तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हो ग्रेड 11-12 की, जहाँ पर सेल के कंस्ट्रक्शन, सेल के वर्किंग के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ है। इनफैक्ट एज वी मूव ऑन, एज वी गो अहेड, वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट दिस, बट फॉर द टाइम बिंग इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है कि सेल जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है? इनके अंदर के अरेंजमेंट की वजह से, जिससे इलेक्ट्रोड्स के बीच में आयंस का मूवमेंट होता है। अब बात करेंगे हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू लॉस ऑफ मास ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। समझ आई? नहीं आई? न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये क्या होता है? जब एक बड़ा सा न्यूक्लियाई टूट के छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाता है तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। फिशन मतलब स्प्लिटिंग। दूसरी तरफ जब बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है उसे हम कहते हैं फ्यूजन, मतलब जुड़ना। तो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन, इन दोनों टाइप के रिएक्शंस में मास का लॉस होता है, मतलब देयर इज अ चेंज इन मास इन्वॉल्व्ड, जिसकी वजह से ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी को ही हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। इनफैक्ट न्यूक्लियर एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पहली बार ये बात आई थी कि जो चेंज इन मास है या फिर जो लॉस ऑफ मास है उसी से एनर्जी बन रहा है, और इसी से आया था द फेमस आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप, विच इज E इज इक्वल टू mc²। एनर्जी और मास जो है दे गॉट रिलेटेड यूजिंग दिस रिलेशन, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना, इसके कई एडवांटेजेस हैं, इसके कई डिसएडवांटेजेस हैं। मतलब इसके कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस भी हैं और इसके डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस भी हैं। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर गुड, तो ये कंस्ट्रक्टिव पर्पस हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ हम सुनते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में, एटम बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर भी न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट, लाइट। जो करता है, क्या करता है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स क्या करता है? कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करता है? नहीं, डिस्ट्रक्शन करता है, राइट। सो न्यूक्लियर एनर्जी इज इवेंचुअली अ लॉट ऑफ एनर्जी। अगला नंबर है जियोथर्मल एनर्जी का। जियोथर्मल, जियो मतलब अर्थ, थर्मल मतलब हीट, मतलब डीप इनसाइड द अर्थ, अर्थ के काफ़ी नीचे डीप में ढेर सारी हीट एनर्जी स्टोर्ड रहती है, जिसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। अब ये हीट एनर्जी आती कहाँ से है? अर्थ के डीप में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर भी बहुत सारे न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशंस चल रहे होते हैं, जिससे ये हीट जनरेट होती है, ठीक है। अब ये जो इतनी सारी जो
जो हीट होती है डीप इनसाइड द अर्थ, तो इस हीट से क्या होता है, अर्थ के नीचे अंडरग्राउंड जो पानी है वो पानी भी हीट होते रहता है, जिससे वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। कई जगह जो है ना, ये हॉट वाटर ज़मीन के नीचे से ऊपर की तरफ निकल के आता है एज हॉट स्प्रिंग्स। कई बार तो ज़मीन पर गड्ढा बनाया जाता है, लाइक वेल्स बनाए जाते हैं टू एक्सट्रैक्ट द स्टीम। और इस स्टीम को हम कैसे यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि स्टीम में भी बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारी हीट एनर्जी होती है। स्टीम के उस एनर्जी को यूज़ करके टरबाइंस को रोटेट किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो देखो, डीप इनसाइड द अर्थ जो इतनी सारी हीट एनर्जी थी, उसको भी हम कितना इफेक्टिवली यूज़ कर लेते हैं टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह की एनर्जी को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या आपने कभी नोटिस किया है, फास्ट मूविंग एयर, जब हवा खूब तेज चलती है, जिसे हम विंड कहते हैं, उस विंड में भी बहुत सारी एनर्जी होती है, होती ही होगी यार। जब इतनी तेज हवा चलती है तो वो हवा जो है काफ़ी चीज़ों को मूव करा सकती है, जैसे कि विंड मिल के ब्लेड्स को। एग्जैक्टली अगर कभी आप कोई हिल स्टेशन पे गए हो या फिर कोई ऐसी जगह पर गए हो जहाँ पर काफ़ी खाली खाली एरिया हो, थोड़े हाइट पर हो, खूब तेज़ हवा चल रही हो, ऐसी जगहों पर आप देखोगे आपको बड़े बड़े विंड मिल्स दिखेंगे। इस तरीके के बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं उनके, और जैसे ये हवा चलती रहती है इनके ये ब्लेड्स घूमते रहते हैं, राइट। अच्छा, ये जो विंड मिल्स होते हैं इनको विंड टरबाइंस में यूज़ किया जाता है टू रोटेट द टरबाइंस एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इतना ही नहीं, पुराने ज़माने में तो इन विंड मिल्स को यूज़ किया जाता था पानी पंप करने के लिए, ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, तो ऐसे यूजेस के लिए भी ये काम आते थे, राइट। तो इस तरीके से देखो, कोई भी ऐसी चीज़, अब ये जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी क्या है, जब विंड इतना फास्ट मूव कर रहा होता है तो इसमें होती है काइनेटिक एनर्जी, और उसी एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, या फिर और भी दूसरे कामों के लिए हम उसे यूज ले रहे हैं। नेक्स्ट इन लाइन है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, आवाज़ें तो हम सब सुनते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आवाज़ें किस चीज़ से आती हैं? वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती हैं ये साउंड्स। टू मेक इट सिंपल, आप ऐसे सोच के देखो, कितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आप इजीली रिलेट कर सको, जैसे गिटार, सितार, इन सब में देखो स्ट्रिंग्स होते हैं। वो स्ट्रिंग्स जैसे ही वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, राइट। सो बेसिकली जहाँ जहाँ साउंड प्रोड्यूस होता है वहाँ वहाँ वाइब्रेशन होता है। तो एक बॉडी जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेशंस इज नथिंग बट मैकेनिकल एनर्जी, मूवमेंट हो रही है, और ये मैकेनिकल एनर्जी कैन फर्दर प्रोड्यूस साउंड एनर्जी। साउंड को हम रिसीव कैसे करते हैं? हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है ईयर, जो साउंड को रिसीव करता है। कैसे रिसीव करता है? जिस सोर्स से वाइब्रेशंस आ रही हैं, वो वाइब्रेशंस या कह लो वो डिस्टर्बेंसेस एयर के थ्रू ट्रैवल करती हैं, हमारे ईयर तक पहुंचती है। हमारे ईयर में ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम उस वाइब्रेशन से वाइब्रेट करने लगता है, और इस तरीके से हमें वो आवाज़ सुनाई देती है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट साउंड एनर्जी। अब ये बात तो हम सभी को पता है कि मैग्नेट्स जो हैं वो उनके ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, साथ ही साथ मैग्नेट्स जो हैं ये आयरन फाइलिंग्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, राइट। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इन मैग्नेट्स में भी स्टोर्ड होती है मैग्नेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करते हैं, राइट। एंड लेट मी टेल यू, ये जो मैग्नेटिक एनर्जी है इनके भी काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशंस हैं। इनफैक्ट आप अगर अपने घर पर देखते हो, जैसे फ्रिज के ऊपर जो मैग्नेट्स लगे होते हैं, दे आर बेसिकली द परमानेंट मैग्नेट्स। बट एक और तरह के मैग्नेट होते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पोररी मैग्नेट्स होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड जिनमें तब क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रिक करंट उनसे पास होता है। मतलब जैसे ही उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। दैट इज़ वाई दे आर टेम्पोररी मैग्नेट्स। बट लेट मी टेल यू, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो है ना, दे आर लाइक सुपर यूजफुल टूल्स इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखने को मिलेंगे एमआरआई मशीन्स में टू लुक इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स देखने को मिलेंगे स्क्रैप यार्ड्स में, जैसे क्रेन्स होते हैं उनमें फिट होते हैं टू लिफ्ट हेवी ऑब्जेक्ट्स लाइक कार्स एंड अदर मेटल स्क्रैप्स, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के काफ़ी सारी यूजफुल एप्लीकेशंस हैं, और इसके पीछे कौन सी एनर्जी छुपी हुई है? मैग्नेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, जिसके बारे में हम लोगों ने तसल्ली से पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आई गेस आप ही मुझे बता दोगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी में होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। तो उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे इस बो एंड एरो का एग्जाम्पल जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था,
तीर चलाने के लिए इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच्ड बो में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ दिया, वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, जिसकी वजह से ये एरो मूव करने लग गई। तो बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में तो जाना। अब बारी है ये देखने की कि कैसे ये जो एनर्जी के फॉर्म्स हैं ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द क्लासिक वेरी गुड एग्जाम्पल्स जो हम रोज के दिनों में अपने आसपास देखते रहते हैं। पहला एग्जाम्पल, आयरन। हम अपने कपड़े प्रेस करते हैं, राइट। सो इफ़ यू लुक एट दैट इलेक्ट्रिक आयरन, उसमें कैसा कन्वर्जन हो रहा है, सॉकेट लगाया, स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, हीट से ही तो कपड़े आयरन हो रहे हैं, राइट। लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, यस। माइक्रोफोन, माइक में क्या हो रहा है, साउंड एनर्जी इनपुट जा रही है एंड दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसकी वजह से वही साउंड एम्पलीफाई होकर खूब तेज सुनाई दे रही है या फिर दूर में किसी को सुनाई दे रही है, राइट। फिर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, प्लांट्स का प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड। क्या हो रहा है, सोलर एनर्जी, सनलाइट के प्रेजेंस में ही तो होता है फोटोसिंथेसिस, सोलर एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फूड, दैट इज केमिकल एनर्जी। अगर बात करें कैंडल की, कैंडल जलाया हमने, क्या हुआ, कैंडल के अंदर का केमिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, राइट। बात करते हैं एक बैटरी की, जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी जो बैटरी के अंदर स्टोर्ड रहता है। जब इसी बैटरी को हम यूज़ करते हैं, सो द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे ही ढेर सारे और एग्जाम्पल्स हमारे आसपास हैं। आप चाहो तो आप भी अपने आसपास देखो, ढूंढो और पता करो कि कहाँ पर किस तरह का एनर्जी कन्वर्जन चल रहा है। बट एक बात हमेशा याद रखना है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट तो हो सकती है, बट एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है। सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन मोर डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जब हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। बट फिलहाल हम डिस्कस करेंगे कुछ और ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जहां पर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो चलो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स, कुछ ऐसे हमारे डे टू डे लाइफ से ऐसे एग्जाम्पल्स जहां पर हम देखेंगे कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इसका एक मस्त एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक मोटर। सो इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मिक्सर ग्राइंडर का। आई एम श्योर आप सभी लोग ये सारे अप्लायंसेस अपने घर पर यूज़ करते हो। अगर एक मिक्सर ग्राइंडर का सिंपल सा एग्जांपल लें, जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रिक करंट से कनेक्ट किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है तो ये काम नहीं करती है, राइट। सो जैसे ही इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो उससे क्या होता है, अंदर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कैसे, आपने देखा होगा कि अंदर आप जो भी मसाला डालते हो उसमें रोटेशन होती है, राइट। वो ब्लेड्स खूब तेज़ी से मूव करती है, दैट्स मैकेनिकल एनर्जी। और उसके उतनी फास्ट मूव करने की वजह से जो भी सामान आप उसके अंदर डालते हो वो चॉप हो जाती है, उसका पेस्ट बन जाता है, वो ग्राइंड हो जाता है, वॉट एवर, राइट। सो बेसिकली इट इज़ एन एग्जाम्पल जहाँ पर आप खुद देखते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो मोस्टली इन सिचुएशंस में इन सभी अप्लायंसेस के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर प्रेजेंट होता है। और इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, इसमें कॉइल प्रेजेंट होता है। जैसे ही उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज टॉर्क, बताओ व्हाट इज टॉर्क। हमने फोर्स पढ़ रखा है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स, एग्जैक्टली। टॉर्क रोटेशन कॉज करता है। अब जैसे ही टॉर्क प्रोड्यूस हुआ तो रोटेशन होने लगता है, तो कॉइल रोटेट करने लगती है, कॉइल से अटैच्ड जो शाफ्ट है वो भी रोटेट करने लगती है। जहाँ रोटेशन आ गया तो क्या हो गया, मिक्सी के अंदर भी वही तो हो रहा है, रोटेशन होना शुरू हो गया। वॉशिंग मशीन की बात करो, क्या होता है, अंदर रोटेशन होना शुरू हो गया, जो भी कपड़े आपने डाले उनकी मूवमेंट शुरू हो गई, वो रोटेट होना शुरू कर दिया। फैन की बात करो, ब्लेड्स रोटेट होना शुरू हो गए तो आपको हवा मिलती है, राइट। सो जहां रोटेशन हो गई वहां पर क्या हो गया, आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल मोशन या फिर मैकेनिकल एनर्जी। तो चलो अब देखते हैं हम हमारे ही घरों के कुछ और अप्लायंसेस को, जैसे कि हीटर, गीजर, ओवन, टोस्टर। आई एम श्योर आप इनमें से कुछ ना कुछ आपने देखा होगा, यूज किया होगा। इन सब में क्या होता है, इन सब में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। अब जैसे गीजर का ही एग्जाम्पल
ले लो, ठंड के दिनों में हर घर में सुबह सुबह ये एक बहुत कॉमन सीन होता है जब लोग कहते हैं कि यार गीज़र का स्विच ऑन कर दो। स्विच ऑन किया मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की। गीज़र के अंदर क्या होता है, जो ठंडा पानी है वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी जनरेट होती है। नॉट जस्ट गीज़र, इनमें से कोई भी अप्लायंस देख लो, चाहे टोस्टर है चाहे ओवन है, इन सभी में हीट एनर्जी जनरेट होती है। कैसे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है फिलामेंट के थ्रू, ठीक है। फिलामेंट इज लाइक अ कॉइल। अब जब वो फिलामेंट से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उससे हीट प्रोड्यूस होता है। इनफैक्ट इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को भी पढ़ेंगे कि जब भी करंट जो है किसी सर्किट से पास होता है देन देयर इज सम अमाउंट ऑफ हीट दैट ऑल्सो गेट्स जनरेटेड, ठीक है। सो दैट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट फिलहाल के लिए आवर फोकस इज ऑन एनर्जी कन्वर्जन। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब आ गए हैं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे अप्लायंसेस जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रोड्यूस होती है साउंड एनर्जी। एग्जैक्टली जैसे कि लाउड स्पीकर्स, म्यूजिक सुनने में मजा तो आता है बट कुछ ज्यादा वॉल्यूम हो जाए तो दिक्कत भी आती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल, राइट। तो अब आप देखना कि ऐसे कई अप्लायंसेस होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। साउंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं दैट मे वेरी फ्रॉम वन अप्लायंस टू अनदर। जैसे मान लो अगर हम इस छोटे से इलेक्ट्रिक बेल की बात करें तो अगर आपने नोटिस किया हो जो इलेक्ट्रिक बेल होती है वो कैसे बजती है, वो वाइब्रेशन से, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस द साउंड। सो इलेक्ट्रिक बेल के केस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू साउंड थ्रू वाइब्रेशंस। और वहीं अगर हम इस लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट गेट्स कन्वर्टेड टू साउंड वेव्स। तो लाउड स्पीकर के बाहर आप खुद देख सकते हो, इनफैक्ट यू कैन फील द वाइब्रेशंस एज वेल। लाउड स्पीकर जहाँ पे लगा हो, खूब तेज वॉल्यूम में म्यूजिक बज रहा हो, उसके ऊपर आप अगर एक पतली सी कोई शीट रख दो, राइट, या फिर कोई ऐसी पतली सी प्लास्टिक रख दो जिसके ऊपर थोड़ा सा पानी रख दो एंड यू पुट इट ऑन टॉप ऑफ दैट, जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो यू कैन सी दैट दोज waves being created in the water, right? So basically ये कुछ ऐसे examples है जहाँ पर electrical energy is getting converted to sound energy. So now let us look at a few examples of electrical energy being converted to chemical energy. Isn't it amazing कि electrical energy देखो कितने energy forms में convert होती है, कभी mechanical energy, कभी heat energy, कभी sound energy, तो कभी chemical energy। और इसका best example है batteries। हम batteries बहुत से devices पे use करते हैं, चाहे torch हो जिसके अंदर बैटरी होता है, या फिर छोटा सा अलार्म क्लॉक हो जिसके अंदर बैटरी होता है, या फिर टीवी का रिमोट हो या एसी का रिमोट, इन सभी में बैटरीज होती हैं। बट आपने ये भी देखा होगा कि इन बैटरीज को हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगर आपने रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ की हैं तो आपने देखा होगा जब आप उस बैटरी को चार्ज करते हो तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। नॉट जस्ट दीज बैटरीज, हमारे जो फ़ोन्स हैं, फ़ोन की भी जब बैटरी कम हो जाती है तो हम फ़ोन को क्या करते हैं, चार्जिंग पे लगाते हैं, राइट। सो चार्जिंग के दौरान क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी इन द सेल, और उसके बाद वो जो केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर्ड है उस एनर्जी से वो पर्टिकुलर डिवाइस काम करता है, राइट। जैसे मान लो आपने नई बैटरी को चार्ज किया और बैटरी को आपने टीवी के रिमोट में डाल दिया। सो योर रिमोट विल वर्क फाइन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन जैसे जैसे उस बैटरी के अंदर जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो यूज्ड अप होता जाएगा और वो डिस्चार्ज हो जाएगा, तब वो काम करना बंद कर जाएगा और तब हमें उसे वापस से रिचार्ज करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल जहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो स्टोर्ड एनर्जी कहाँ से आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आती है, और वही स्टोर्ड एनर्जी को हम बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह यूज़ भी कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि चार्जिंग के टाइम पर तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी की तरह स्टोर हो गई, पर जब इस बैटरी को अगेन आप यूज़ करते हो किसी डिवाइस के अंदर, दैट टाइम वही स्टोर्ड केमिकल एनर्जी अगेन गेट्स यूज्ड अप एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब वाइसा वर्सा प्रोसेस को देखते हैं। भाई बैटरी को जब हमने चार्जिंग पे लगाया था तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉज गेटिंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी जो है वो इस बैटरी के अंदर स्टोर्ड है। अब इस बैटरी को हमने किसी और डिवाइस के अंदर डाल दिया, जैसे इस टॉर्च के अंदर डाल दिया। जब इस टॉर्च के अंदर डाल दिया तो ये बैटरी काम कैसे करता है, इस बैटरी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अकर करते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, एंड दैट्स हाउ वी कैन से कि ये केमिकल एनर्जी वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह यूज अप होती है, राइट। सो दिस इज लाइक
दिस इज बेसिकली हाउ ऑल द बैटरीज वर्क। बैटरीज जब चार्ज होती हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, लेकिन वही बैटरीज को जब हम अलग डिवाइसेस पे डाल के उनको यूज करते हैं, देन द स्टोर्ड केमिकल एनर्जी इनसाइड द बैटरी गेट्स यूज्ड अप एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन। अब देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, दैट इज लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए दिस इज लाइक अ क्रिटिकल प्रोसेस विच इज फोटोसिंथेसिस, जो कि परफॉर्म करते हैं सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स करते क्या है, सन से लाइट एनर्जी को लेते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। नाउ व्हाट इज दिस लाइट एनर्जी, व्हाट इज दिस केमिकल एनर्जी, एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस? सो दिस प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में हम सभी बचपन से ही पढ़ते आते हैं, राइट। एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, लाइट एनर्जी जो है, सन से लाइट एनर्जी कैप्चर करता है कौन, ग्रीन प्लांट के लीव्स में पाए जाने वाला एक पिगमेंट जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसके बाद प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसमें से एक प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज विच इज द फूड, राइट। सो नाउ बेसिकली ये जो केमिकल रिएक्शंस अकर करता है, केमिकल रिएक्शन अकर करने के बाद द फूड गेट स्टोर्ड एज केमिकल एनर्जी इनसाइड द प्लांट, राइट। तो यानी कि इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान लाइट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है, ये जो ग्लूकोज बना दैट इज पार्ट ऑफ द, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन, राइट। तो ये केमिकल एनर्जी गेट स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट्स। अब बहुत से एनिमल्स होते हैं जो इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, सो दे गेट दैट केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है। बहुत से एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। अब देखो, जिस एनिमल को वो कंज्यूम करते हैं उस एनिमल ने तो इस प्लांट को कंज्यूम किया था। सो बेसिकली ये जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू अदर एनिमल्स थ्रू द फूड चेन। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस is important not only for the plants but it is important for the survival of all living organisms। जब एनर्जी कन्वर्जन की इतनी बातें हो रही हैं तो हमारे रोज घर में जलने वाले जो बल्ब्स हैं उनको कैसे भूल सकते हैं। सो बल्ब में क्या होता है, जैसे ही आप बल्ब का स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन होता है किसमें, लाइट एनर्जी में, राइट। घर पूरा रोशन हो जाता है ना। तो होता क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे ही सीन में आया तो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है बल्ब के फिलामेंट के थ्रू। बल्ब का फिलामेंट बना होता है एक मेटल से, कौन सा है वो मेटल आप मुझे कमेंट्स में बताओ। सो बल्ब के फिलामेंट से पास होता है, वो फिलामेंट हीट हो जाता है, पूरा हीट होके वो ग्लो करने लगता है और उसी ग्लो से लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा रूम जो है वो लाइटन अप हो जाता है, ठीक है। इस दौरान सम एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड एज हीट। इसीलिए आप देखोगे जब आप अपने कमरे में लाइट्स ऑन करके रखते हो बहुत टाइम तक तो इवेंचुअली कमरा जो है वो काफ़ी गर्म होने लगता है, बिकॉज इस दौरान जब ये बल्ब्स ऑन होती हैं ना तो वो लाइट तो दे ही रही होती है बट साथ ही साथ हीट भी रिलीज हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे बच्चों जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इस तरह से अलग अलग एनर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। एंड इट इज़ नॉट जस्ट द स्टोरी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी एनर्जी फॉर्म को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। सो लुक अराउंड योरसेल्फ, आप अपने आसपास ऐसे और एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश करो जहां पर आप देख सकते हो कि एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ढेर सारे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखे जहां पर हमने देखा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन एक बात है यहाँ पर ध्यान देने वाली, वो ये है कि एनर्जी कन्वर्ट तो होगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे, बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकली 100% कन्वर्जन जो है वो नहीं होता है। दैट इज बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेस प्रेजेंट अराउंड अस, जैसे कि फ्रिक्शन प्रेजेंट है, राइट। अब जैसे जब हम बॉल का एग्जांपल ले रहे थे बार बार कि बॉल एक हाइट से आप गिरा रहे हो, तो हाइट पे जब बॉल है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो गिरने लगती है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बट जब वो बॉल गिरती है, ज़मीन को छूती है, सो उस दौरान देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन इन द सराउंडिंग्स एज वेल। तो क्या होता है कि जितनी एनर्जी इसमें स्टोर्ड थी उसमें से थोड़ी सी एनर्जी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में भी चला जाता है, राइट। तो इसी तरीके से हर सिनेरियो में थोड़ा सा जो एनर्जी है 100% कन्वर्जन होता नहीं है, थोड़ी सी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है टू द सराउंडिंग्स एज हीट या किसी भी फॉर्म में वो लॉस हो जाती है। सो बेसिकली
वो जो थोड़ा सा जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है दैट इज़ नॉट यूजफुल वर्क, राइट। मतलब उसको हम यूजफुल वर्क में काम नहीं ले सकते हैं, इसीलिए उस एनर्जी को हम डिग्रेडेड एनर्जी भी कहते हैं। इनफैक्ट इसी चीज़ को कहा जाता है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी या फिर एनर्जी डिसिपेशन। एनर्जी डिसिपेशन मतलब वो एनर्जी का वो वाला पोर्शन जो हीट या फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जा रहा है, राइट, दैट इज़ नॉट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसे हम कहते हैं एनर्जी डिसिपेशन। सो प्लीज़ रिमेंबर, हालांकि एक छोटा सा फ्रैक्शन डिसिपेट हो जा रहा है मे बी एज हीट और सम अदर अनयूजेबल फॉर्म, बट दैट डजंट मीन दैट द टोटल एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व्ड। देखा जाए तो जितनी पहले एनर्जी थी वो एनर्जी मोस्टली एक दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, थोड़ी बहुत जो है वो डिग्रेडेड एनर्जी की तरह चली गई, बट वो एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, इट इज़ स्टिल देयर एज पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट इट इज़ नॉट अ यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दैट्स एनर्जी डिसिपेशन। और बाकी हमारे अगले वीडियो में हम कवर करेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आप पहुंचे इस वीडियो के एंड तक, और मुझे दिल से उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट्स हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर, और अगर ऐसा हुआ है तो आप क्या करोगे, हमेशा की तरह कॉमेंट्स में लिख के बताओगे कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। और बहुत ही जल्द मैं लेकर आऊंगी इस चैप्टर का आखिरी और 4th वीडियो विच विल बी ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसी के साथ हम आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि वर्क एनर्जी पावर को कर लेंगे खत्म। बट सिर्फ वीडियोस देखना एज ऑलवेज वही कहूंगी कि सिर्फ वीडियोस देखना काफ़ी नहीं होगा, इसके बाद आप खुद से काफ़ी क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। अगर आप कहीं पर भी फंसते हो तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो learnerhub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन में। अगर आप लोगों को एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत लगे फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स तो आप हमारे स्वयं में 1-to-1 क्लासेस भी बुक कर सकते हो। तो चलो, सी यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT solutions, sample papers, and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और यू कैन आस्क ऑल योर डाउट्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ लर्नो हब। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।